अटपटा होते हुए वो बौखला जाते हैं, इधर उधर की बातें सोचते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, जैसे आप ट्रेन में निर्भरता से चलते हैं, जैसे आप फ्लाइट में निर्भरता से चलते हैं, जैसे आप एक चालक के पीछे निर्भरता से बैठे रहते हैं और आपको यह विश्वास होता है कि मैं मंजिल तक पहुंच जाऊंगा, तो मैं बता देना चाहता हूं, हम इंसान पर निर्भर होकर इतना सुरक्षित महसूस करते हैं, तो हमें प्रभु में विश्वासी होकर कितना सुरक्षित महसूस करना चाहिए। सुन रहे मेरी बात? मैं कितना सुरक्षित होना चाहिए, क्योंकि बाइबल मुझे बताती है कि हम सब जो है उसके हाथों में सुरक्षित है। Praise the Lord। मैं उसके हाथों में, मैं उसके हाथों में, मैं उसके हाथों में। कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए दुख हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन बोलना मैं उसके हाथों में। कोई बात नहीं, थोड़ी परीक्षा आ रही है, लेकिन बोलना है मैं उसके हाथों में। कोई बात नहीं, आज मेरा पति मुझे समझ नहीं रहा, बोलना है मैं उसके हाथों में। कोई बात नहीं, मेरे बच्चे मेरी नहीं सुन रहे, लेकिन बोलना है मैं उसके हाथों में। मेरा चालक, हालेलुया। मेरा चालक कौन है भाई? मेरा चालक कौन है भाई? मेरा घर को कौन चला रहा है भाई? मेरी गाड़ी कौन चला रहा है भाई? मेरा चालक यीशु है और मैं सुरक्षित हूँ। अपने बाजू वाले से बोलो, भैया आपका चालक यीशु है, आप सुरक्षित हैं। हाँ बोलो बोलो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने बाजू वाले को तसल्ली दे, गॉड, प्रभु ने नियंत्रण ले लिया है। बोलो 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 बोलो, सबको बोलो, प्रभु ने नियंत्रण ले लिया है। हाँ, कुछ भी अनहोना नहीं होगा यीशु के नाम में। सुन रहे मेरी बात? शैतान जो है हमें हर पल भड़काने का काम करता है। क्या करता है जी? क्या करता है जी? भड़काने का काम करता है। वो हमेशा में भड़काने में लगा रहता है, भड़काने में, ठीक है। लेकिन प्रभु हमारे मध्य में है, प्रभु हमारे बीच में है। आमीन। और मैं कहां पर हूं? प्रभु के हाथों में हूं। कहां पर हूं? मैं कहां पर हूं? मैं कहां पर हूं? यूहन्ना रचित सुसमाचार निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार निकाले और हम उसके 10वें अध्याय को खोलेंगे। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पच्चीस वचन से 30 वचन तक पढ़ेंगे। यूहन्ना 10 अध्याय 25 वचन से 30 वचन तक। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ जी, मैंने तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ, वे ही मेरे गवाह हैं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से, वे ही मेरे गवाह। प्रभु कहता है कि जो काम मैं करता हूँ वो ही मेरी गवाही है। परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। विश्वास भाई, जो विश्वास नहीं करता वो किसकी है? प्रभु की भेड़ नहीं है। अब अपने बाल वालों से बोलो, जो विश्वास नहीं करता प्रभु की भेड़ है ही नहीं, ठीक है ना। फिर उसके लिए कितने भी आराधना करो, उपवास करो, खामखा करो, सब कुछ, लेकिन जो विश्वास करता है वो प्रभु की भेड़ है। आमीन। ठीक है, आगे पढ़ेंगे थोड़ा। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है जी। मैं उन्हें जानता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। कैसे चलती है जी? हाँ, वो हमारा चालक है, तो हम क्या करें? उसके पीछे पीछे चलना है, क्योंकि हम उसकी भेड़े हैं, हम उसका शब्द जानते हैं। आमीन। आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। और जो उसकी भेड़े है उसका शब्द सुनती है, प्रभु के पीछे चलती है, और प्रभु क्या करते हैं? उन्हें अनंत जीवन देते हैं। आमीन। वे कभी नष्ट ना होगी। हाँ, सुन रहे हैं आप? प्रभु की भेड़ कभी नष्ट ना होगी। प्रभु के पीछे चलने वाला नष्ट नहीं होगा। उसका वचन मानने वाला नष्ट नहीं होगा। उसको बस प्रभु पर निर्भर रहना है, निर्भरता को चलाना है, वो नष्ट नहीं होगी। हालेलुया जी, कम ऑन कम ऑन। और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं देगा। किसके हाथ से?
हम प्रभु के हाथ में हैं। आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बोले मैं प्रभु के हाथ में हूँ। मैं प्रभु के हाथ में हूँ। बोले मेरा परिवार प्रभु के हाथ में है। मेरा परिवार मेरे प्रभु के हाथ में है। बोले मैं नष्ट नहीं होऊंगा, मैं नष्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि प्रभु मुझे अनंत जीवन देता है। क्योंकि प्रभु मुझे अनंत जीवन देता है। आमीन। मेरा पिता जिसने मुझको दिया है सबसे बड़ा, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। और पिता और मैं और पिता एक हैं। ओके, कई बार हमें चीजें अपने जीवन में, जैसे अभी हम सुन रहे थे, भाई प्रिंस बता रहा था कि ऐसे ऐसे हो गया, 6 महीने के बाद होगा, 7-8 महीने के बाद ऐसे आने घबराना, ऐसा ऐसी परिस्थितियों में क्या लगता है कि यार अब तो सारी चीज हाथ से निकल रही है। और डॉक्टर ने भी बहुत दिया था कि भाई, है ना, और डॉक्टर और डरा देता है, ठीक है। अब कई बार ऐसा लगता है ना कि यार अब मेरे जीवन में मैं चारों तरफ से घिर गया हूं। क्या हो गया? चारों तरफ से जब मुझे चीजें नेगेटिव दिखाई देती है, चारों तरफ से जब मैं अपने आप को घिरा हुआ महसूस करता हूं, तो हमें ये ख्याल आता है हमारे दिमाग में, हमारे मन में ये बात आनी शुरू हो जाती है कि अब तो शायद प्रभु भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। मेरी बात सुन रहे हैं चर्च? और जहां पर मेरे अंदर ये दिमाग में ये बात आ गई शायद प्रभु अब कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो समझ लीजिए कि जो है आपके लिए सबसे बड़ी जो विनाश का कारण है यही सोच होगी। सबसे बड़ा विनाश इसी सोच से होगा कि शायद अब मैं मेरी परिस्थिति को, शायद अब मेरे हालात को, शायद अब मेरी परिस्थितियों को शायद अब प्रभु कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। वही विनाश है, वही है विनाश, वही शुरू हो जाता है विनाश। लेकिन आपको मैं आज बताना चाहता हूं, बजाय इसके कि आप ये कहना कहे कि मेरी परिस्थितियां प्रभु से कंट्रोल नहीं होगी, लेकिन आज से ये कहना शुरू करें, प्रभु मेरी परिस्थितियों पर नियंत्रण लिए हुए हैं। आमीन। क्या बोलना है? प्रभु मेरी परिस्थितियों में नियंत्रण लिए हुए हैं। और ये विश्वास है, ये विश्वास है, ठीक है। आपको लगातार सताया जा रहा है, आपको लगातार चिंता में डाला जा रहा है, आपको लगातार नेगेटिव बातें आ रही है, कोई बात नहीं, आपको सिर्फ यही दिमाग में रखना है, प्रभु नियंत्रण लिए हुए हैं, प्रभु नियंत्रण लिए हुए हैं, मैं रुकूंगा नहीं। आमीन। प्रभु नियंत्रण में है। आमीन। प्रभु नियंत्रण लिए हुए। आमीन। कोई भी बात उसकी मर्जी से नहीं होगी, कोई भी बात उसकी मर्जी से नहीं होगी, उसकी मर्जी के बाहर नहीं होगी। आपको यही बोलते रहना है। आमीन। क्योंकि ये जो टाइम है इसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल वॉरफेयर, इसको कहते हैं, इस समय को, इस टाइम को, इस मंथ को हम क्या बोलेंगे? आत्मिक युद्ध जारी है। हाँ या ना? आत्मिक युद्ध जारी है, नहीं जारी है? वो जारी है, वो चल रहा है। अब देख रहे हो फिजिकल रूप से टीवी चैनल के ऊपर 2 देश आपस में भिड़ रहे हैं, लेकिन मैं आत्मिक रीति से देख रहा हूं एक मसीह शैतान से भिड़ रहा है। सुन रहे मेरी बात को? वो टैंक से, तोप से, मिसाइल से लड़ रहे हैं, लेकिन मैं लड़ रहा हूं अपने उपवास से, प्रार्थना से, वचन से। और आज मैं घोषणा करता हूं, जीत मेरी होगी। हालेलुया, हालेलुया। मुझे नहीं पता यूक्रेन जीतेगा, रशिया जीतेगा, लेकिन मुझे पता है मैं उपवास, प्रार्थना और विश्वास के साथ अपनी जंग में जीतूंगा। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर नियंत्रण लिए हुए हैं। क्या इस वर्ड को आप समझ पा रहे हैं? क्या आप इस वर्ड को समझ पा रहे हैं? Let me ask you something. आप बोल रहे हैं God is in control. God is in control. मतलब प्रभु, कोई चीज बाहर नहीं हो रही है प्रभु से, कोई चीज बड़ी नहीं है, खतरनाक नहीं है प्रभु से। He is in control. आमीन। हालेलुया। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? प्रभु नियंत्रण लिए हुए। सुन रहे हैं मेरी बात? इसको दिमाग में डाल लीजिए, प्रभु नियंत्रण। God bless you, ठीक है? yes, sir. Hallelujah. एक मिनट,
प्रभु नियंत्रण लिए हुए है। इस वचन को सीखे, आज सीखे ये कैसे काम करता है, कैसे काम करता है। जब प्रभु नियंत्रण लिए हुए है तो मेरे एफर्ट, मेरी ताकत लगाने की मुझे जरूरत नहीं है। ये ऐसे काम करता है। मेरे एफर्ट, मेरी ताकत, मेरी आइडिया मुझे लगाने की जरूरत। आमीन हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं सर? अपने एफर्ट मत लगाइएगा। कई बार आपके एफर्ट से ज्यादा आपकी प्रार्थना डिमांड में रहती है। सुन रहे? आपकी ताकत से ज्यादा, आपके पैसों से ज्यादा, आपके सिफारिशों से ज्यादा आपकी प्रार्थना डिमांडेबल होती है। और वही प्रभु देखना चाहता है। बॉस कंट्रोल लिए हुए हैं। जीसस कंट्रोल लिए हुए हैं। शांत हो जाओ, प्रेज द लॉर्ड। शांत हो जाओ, प्रेज द लॉर्ड। शांत हो जाओ। यशायाह नबी की पुस्तक निकाले मेरे साथ। आज का वचन टोटल रिलैक्स दे रहा है चर्च आपको। आमीन। हथियार डाल दो, आइडिया लगाने बंद कर दो। मेरी बात सुन रहे चर्च? हथियार डाल दो, आइडिया लगाने बंद कर दो, ताकत लगानी बंद कर दो, रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स हो जाओ और ये जान लो कि यहोवा नियंत्रण लिए हुए है। रास्ता बना रहा है प्रभु। मेरे साथ यशायाह नबी की पुस्तक निकाले जल्दी से। छत्तीस अध्याय निकालो, 36। एक वचन से पढ़ो, अच्छे से पढ़ना, ध्यान से मन लगाकर। हिजकिया राजा के 14वें वर्ष में अशूर के राजा सनहेरीब ने यहूदा के सब गढ़वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। अशूर के राजा ने रबशाके को बड़ी सेना देकर लाकीश से यरूशलेम के पास हिजकिया राजा के विरुद्ध भेज दिया और वह ऊपरी पोखरे की नहर के पास धोबियों के खेत की सड़क पर जाकर खड़ा हुआ। तब हिल्किया का पुत्र एलियाकीम जो राजघराने के काम पर नियुक्त था और शेबना जो मंत्री था और आसाफ का पुत्र जो योआह जो इतिहास का लेखक था, ये तीनों उससे मिलने को बाहर निकल गए। रबशाके ने उनसे कहा, हिजकिया से कहो, महाराजा धीराज अशूर का राजा यो कहता है कि तू जिसका भरोसा किए बैठा है, मेरा कहना है कि क्या मुंह से बातें बनाना ही युद्ध के लिए पराक्रम और युक्ति है? तू किस पर भरोसा रखता है कि तूने मुझसे बलवा किया है? सुन, तू तो उस कुचले हुए नरकट अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है। उस पर यदि कोई टेक लगाए तो वह उसके हाथ में चुभ कर छेद कर देगा। मिस्र का राजा फिरौन उन सब के साथ ऐसा ही करता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। फिर यदि तू मुझसे कहे कि हमारा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, तो क्या वह वही नहीं
जिसके ऊंचे स्थानों और वेदियों को ढाकर हिजकिय्याह ने यहूदा और यरूशलेम के लोगों से कहा कि तुम इस वेदी के सामने दंडवत किया करो। इसलिए अब मेरे स्वामी असूर के राजा के साथ वाचा बांध, तब मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा। यदि तू उन पर सवार चढ़ा सके, फिर तू रथों और सवारों के लिए मिस्र पर भरोसा रखकर मेरे स्वामी के छोटे से छोटे कर्मचारी को भी पैसे कैसे हरा सकेगा? क्या मैंने यहोवा के बिना कहे इस देश को उजाड़ने के लिए चढ़ाई की है? यहोवा ने मुझसे कहा है, उस देश पर चढ़ाई करके उसे उजाड़ दे। तब एलियाकीम, शेबना और योहा ने रबशाके से कहा, अपने दासों से अरामी भाषा में बात कर। बस यहां पर हम देखते हैं कि असूर का राजा अपने मंत्रियों को हिजकिय्याह राजा के पास भेजता है। कहता है कि मैंने यहूदा के नगर को और यहोवा के भवन को तोड़कर उसे अपने कब्जे में ले लिया है। ठीक है। फिर वो कहता है कि तू अब इस मुंह से मत बोलियो कि अब हमारा परमेश्वर तुझे असूर के राजा से बचा लेगा। हिजकिय्याह से वो कहता है, और यह भी भरोसा मत रखियो कि तेरी सहायता मिस्र से आएगी, क्योंकि मिस्र को मैंने तोड़ दिया है। और फिर तू यह भी भरोसा मत रखियो कि मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आएगी, क्योंकि मैंने उसके बेटियों को, उसके मंदिरों को ढा दिया है। इतना खतरनाक हो गया वो। इसलिए वो क्या कह रहा, सीधे शब्दों में इजराइल के राजा से कहता है, हिजकिय्याह से कहता है, अब तू अपने आप को मेरे लिए समर्पण कर दे, नहीं तो फिर युद्ध की कर ले तैयारी। उसके सेवकों से, उसके कर्मचारियों ने आकर बोल दिया। सुन रहे हैं? अब उसके बाद जब वो उसके कर्मचारी असूर के राजा के पास जाकर बोलते हैं कि हिजकिय्याह जो है अभी कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, तो अब आप निकालेंगे 37 अध्याय निकालो और उसका 8 वचन पढ़ो जी। तब रबशाके ने लौटकर अशूर के राजा को लिब्ना नगर से युद्ध करते पाया। ठीक है। क्योंकि उसने सुना था कि वह लाकीश के पास उठ गया है। हाँ। उसने कूश के राजा तिरहाका के विषय यह सुना कि वह उससे लड़ने को निकला है। तब उसने हिजकिय्याह के पास दूतों को यह कहकर भेजा, तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यूं कहना, तेरा परमेश्वर जिस पर तू भरोसा करता है, यह कहकर तुझे धोखा ना देने पाए कि यरूशलेम अशूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। कह रहा है अपने सेवकों के द्वारा ये संदेश भिजवाया हिजकिय्याह के पास, इजराइल के राजा के पास, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे असूर के राजा के हाथ में पड़ने से बचा नहीं सकता। ऐसे धोखा न देने पाए। ठीक है। ओके, आगे पढ़ेंगे थोड़ा। देख तूने सुना है कि अशूर के राजाओं ने सब देशों से क्या व्यवहार किया है। किस सब देशों से क्या व्यवहार किया है? क्या उनका सत्यानाश ही कर दिया। वो कह रहा क्या मैंने उसका सत्यानाश नहीं किया? फिर क्या तू बच जाएगा? क्या तू बचेगा जब मैंने सब देशों को अपने वश में कर लिया है? हिजकिय्याह, क्या तेरा परमेश्वर, क्या इजराइल मेरे हाथ से बच जाएगा? गोजान और हारान और रेसेप में रहने वाली जिन जातियों को और तलस्सार में रहने वाले अदेनी लोगों को मेरे पुरखाओं ने नष्ट किया। देखिए, हमें जरूरत किस समय पड़ती है ज्यादा प्रभु पर नियंत्रण लेने की? किस समय हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है बताइए? जिस समय हमारे पास शत्रु की तरफ से एक के बाद एक संदेश आ रहा है। अशूर के राजा ने हिजकिय्याह राजा के पास संदेशा भेजा कि अपना समर्पण कर दे। अशूर के राजा हिजकिय्याह ने बताया कि मैंने आसपास के सारे नगर को घेर लिया है, देशों को घेर लिया है। अशूर का राजा हिजकिय्याह से कहता है कि तू अब मेरे हाथ से बच नहीं पाएगा। एक के बाद एक बुरे संदेश, एक के बाद एक संदेश उसके पास आ रहे हैं। और इजराइल के राजा के लिए और इस्राएल के लिए बहुत कठिन समय है मेरे प्रियो, बहुत कठिन समय है। देखिए, तभी जब वो इस सारी परिस्थितियों में पड़ने के बाद तभी जाकर हिजकिय्याह प्रार्थना करता है। और उसके 14 वचन से पढ़ेंगे जी, 14 वचन से
इस पत्री को हिजकिय्याह ने, जो असूर के राजा ने पत्री लिखकर हिजकिय्याह को दी थी, उस पत्री को लेकर हिजकिय्याह राजा दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। हाँ। तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उसने क्या करा, उस पत्री को, जिसमें चेतावनी थी, जिसमें भयानक बात लिखी थी, जिसमें उसको मारने की बात लिखी थी, जिसमें उसको नष्ट करने की बात लिखी थी, हिजकिय्याह राजा ने उस पत्री को सेवकों से लिया, पढ़ा और जाकर क्या करा, और यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया। बस उस पत्री को, सुन रहे मेरी बात, क्या उस पत्री में चेतावनी है, हाँ बहुत अच्छा बोला, और क्या उस पत्री में धमकियां है, और क्या उस पत्री में, भाई पढ़ा आप लोगों ने, बोलो कुछ तो है पत्री में। हाँ क्या क्या है उस पत्री में, परमेश्वर का नादर, परमेश्वर का अपमान है, हाँ, और निंदा कर रहे हैं उसमें। और क्या पत्री में लिखा है, असूर के राजा ने क्या बोला कि मैंने आसपास के देशों को तोड़ तो दिया, मैंने यहोवा की वेदियों को भी तोड़ दिया, यहूदा के नगर को मैंने घेर लिया, ऊंचे पहाड़ वाले मंदिरों को तोड़कर मैंने वहां वेदियां बना दी अपनी देवता की। ऐसा बोल रहा है, नहीं बोल रहा है? उस पत्री में बहुत खतरनाक बात है, और खतरनाक बात वो कहां पर ले गया हिजकिय्याह, उसके बस की नहीं है, यहोवा के भवन, उसके बस की नहीं है। हालेलुया, उसके बस की नहीं है, इजराइल के बस की नहीं है, फौज के बस की नहीं है, आर्मी के बस की नहीं है, तोप के बस की नहीं है, उसके हथियार के बस की नहीं है, लेकिन उस पत्री को लेकर वो यहोवा के भवन में गया और उसे बिछा दिया। बोले जोर से बोले, परमेश्वर नियंत्रण लिए हुए है, परमेश्वर नियंत्रण लिए हुए है। और सुनिए, जब उसने वो पत्री दी और यहोवा के भवन में ले जाकर उसे बिछा दिया और उसने प्रार्थना की, और उसने यहोवा से प्रार्थना की, यह प्रार्थना की, जोर से बोले प्रार्थना की। हाथ उठाकर रखे, क्या प्रार्थना की, जोर से बोले, हे सेनाओं के यहोवा, हे करूबों पर विराजमान परमेश्वर, इजराइल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है, हे यहोवा कान लगाकर सुन, हे यहोवा आँख खोलकर देख, और सनहेरीब के सब वचनों को सुन ले, जिसने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को लिख भेजा है, परमेश्वर की निंदा करने के लिए सब भेजा है। हे यहोवा, सच तो है कि अशूर के राजाओं ने, सच ये है कि असूर के राजाओं ने सब जातियों के देशों को उजाड़ा है, और उनके देवता को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर ना थे। हालेलुया, 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 उसने कहा अपनी प्रार्थना में, क्या कहा, क्योंकि वे ईश्वर ना थे। ये सच है कि उसने सारी जातियों को उजाड़ा है, आग में और झोंका उनके है, देवताओं को आग में झोंक दिया, क्योंकि वे ईश्वर ना थे। इसलिए सुनो प्रभु, वो ईश्वर नहीं थे, वो ईश्वर नहीं, वे केवल मनुष्यों की कारीगरी, काठ और पत्थर ही थे। वे मनुष्य की कारीगरी और काठ और पत्थर ही। इस कारण वे उनका नाश कर सके, इस कारण वे उसका नाश कर सके। अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा, तू हमें उसके हाथ से बचा, जिससे पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग, जिससे पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। बोले परमेश्वर नियंत्रण दिए हुए, परमेश्वर नियंत्रण दिए हुए, घबराना मत, घबरा। दूसरी बात मैं आप बोलना चाहता हूँ, बोले मेरा परमेश्वर यहोवा है। ठीक है, जब आप ये वर्ड बोल रहे हैं, ये शब्द नहीं है,
आप एक सच्चाई को अपने मुंह से घोषणा कर रहे हैं। आमीन हालेलुया। असूर का राजा कहता है ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन हिजकिय्याह क्या कह रहा है? हिजकिय्याह कह रहा है कि हाँ ये सच है कि उसने उजाड़ दिया, हाँ ये सच है कि उसने उनके देवताओं को आग में झोंक दिया, लेकिन ये भी सच है कि वे तो ईश्वर का थे, मनुष्य की वे तो सिर्फ मनुष्य की रचना थे, काट पत्थर और सारा मुकदमा ले जाकर प्रभु पर छोड़ हालेलुया के प्रभु जीसस अब तू ही देख ले इस चिट्ठी को जो तेरे पास लेकर आया हूं, और जिसमें बहुत प्रकार की बुरी बुरी बातें धमकियां लिखी है। प्रभु उस चिट्ठी को प्रभु के पास लेकर आया हिजकिय्याह, उसने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे असूर की सेना से और असूर के इस भद्दे भाषण से बचा, क्योंकि मेरे पास रास्ता नहीं वाकई में रास्ता नहीं था। रास्ता नहीं रास्ता नहीं रास्ता नहीं। बाहर जाऊंगा तो असुर मारेगा, क्योंकि वो छावनी लेकर बैठा है। क्या लेकर बैठा है? चारों तरफ से क्या बैठा है? छावनी लेकर बैठा है। लेकिन मेरी बात सुनिए, हालेलुया। हालेलुया लेकिन हिजकिय्याह की प्रार्थना ने उसकी हार को जीत में बदल दिया। हालेलुया जीसस कैसे? रास्ता नहीं है, बचाव नहीं है, छुटकारा नहीं है, लेकिन क्या करा? आखिरी प्रभु अपनी चिट्ठी अपनी पोजीशन लेकर, राजा है कोई फर्क नहीं पड़ता, भोज है कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी मेरे काम आने वाला नहीं है, कोई भी चीज मेरे काम आने वाली नहीं है। तकरीबन बड़े लोग अपनी सोच पर, समझ पर, बुद्धि पर भरोसा रखते हैं, है ना? लेकिन हिजकिय्याह वस्त्र उतार कर, ठाठ पहनकर, उपवास करके प्रभु के पास चला गया। हालेलुया और उसकी प्रार्थना से क्या हुआ? आप यकीन नहीं मानेंगे, बाइबल इस बात की गवाह है। उसकी प्रार्थना से क्या हुआ? स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आया। जीसस हालेलुया सुन रहे मेरी बात को? उसकी प्रार्थना के बाद क्या हुआ? स्वर्ग से एक स्वर्गदूत परमेश्वर ने भेजा, और असूर की छावनी के अंदर, टेंट के अंदर ही 1,85,000 शूरवीर योद्धाओं को मार दिया। हालेलुया ताली यहां पर लिखा है, देखिए। तब आमोस के पुत्र आमोस के पुत्र ने, यशायाह ने हिजकिय्याह के पास यह कहना भेजा। इधर हिजकिय्याह टाट पहने हैं, इधर हिजकिय्याह उपवास के साथ प्रार्थना कर रहा है, इधर यहोवा ने अपना नबी हिजकिय्याह के पास भेजा, और भेजकर उससे कहा, जोर से पढ़े, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि तूने जो अशूर के राजा सनहेरीब के विषय में मुझसे प्रार्थना की तूने है, जो अशूर के राजा सनहेरीब के विषय में मुझसे प्रार्थना की है, उसके विषय यहोवा ने यह वचन कहा उसके है, विषय में यहोवा ने यह वचन कहा है, सिय्योन की कुमारी कन्या तुझे तुच्छ जानती है। सिय्योन की कुमारी कौन? भैया नबी भी बड़ा खतरनाक संदेश दे रहा है। कह रहा है वो इतना ज्यादा बड़ा बलवान है, लेकिन वो कह रहा है, नबी कह रहा है, सिय्योन इजराइल की लड़कियों से मरवाऊंगा मैं उसे। हालेलुया हालेलुया। आप वचन को इंटरेस्ट से नहीं पढ़ रहे हैं। क्या इंटरेस्ट क्या है? प्रभु का नबी क्या कह रहा है? इजराइल के राजा से, हिजकिय्याह से कह जाकर कि मैं असूर के राजा सनहेरीब को मैं सिय्योन की कन्या कुमारियों से मरवा दूंगा। और ठट्टों में उड़ाती है, ठट्टों में। इसलिए प्रभु के दास अरबस पॉल ने गीत गाया था। क्या गीत गाया था? पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के परवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने, यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो, यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो, बीमारी के लाकारी के पहाड़ों उखड़ो 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 पहाड़ों से हंसते हैं मसीहा के परवाने। ओके ठीक है। तो नबी ने आकर कहा कि उसके विषय में क्या कहा कि मैं सिय्योन की कुमारी कन्या
वो तुझे तुच्छ जानती है और तुझे ठट्ठों में उड़ाती है। यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती है। बकवास, हालेलुया। जोर से कहे शैतान बकवास, ले भाग यहाँ से। बाबा ताली बजा। तूने किसकी नाम धराई और निंदा की है? किसके करीब आई तूने, किसको फंसा तू? हालेलुया। तूने जो बड़ा बोल बोला, तेरे सारे बड़े बोल जो तूने बोले और घमंड किया है, और घमंड किया है, वह किसके विरुद्ध किया है? किसके विरुद्ध किया है? इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध। ओ, हालेलुया। किसके विरुद्ध किया भैया? इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध। जो आपकी बुराई करता है वो आपकी नहीं कर रहा भाई। हालेलुया। किसकी बुराई कर रहा है? इजराइल का। जो आपका ठट्टा उड़ा रहा, मजाक उड़ा रहा, वो आपका थोड़ा उड़ा रहा है। किसका उड़ा रहा है? किसका उड़ा रहा है? कि हम नाराज हो जाते हैं, नहीं होना भाई, कोई नाराज मत होना। जो आज बुराई कर रहा है, ठट्टा उड़ा रहा, मजाक उड़ा रहा है, आपके साथ अगले संडे वो चर्च में आएगा। आएगा, विश्वास करे, आएगा। मसीह लोगों जाग जाओ। हालेलुया। आत्मिक युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के भीतर परमेश्वर आपसे कह रहा है कि शत्रु चाहे कितने बढ़िया डायलॉग बाजी क्यों ना कर रहा हो, लेकिन वो शत्रु है, विलन का हमेशा धनुष निकलता है। सुन रहे हैं मेरी बात? कितने लोगों ने देखा है विलन, उसको इज्जत मिलती है फिल्म में? नहीं, लास्ट में मारा जाता है। शुरुआत में विलन क्या लगता है? हीरो क्या लगता है? लेकिन जब फिर हीरो, असली हीरो की एंट्री होती है तो उसको वो क्या लगता है? बस कुछ नहीं, बकवास। बोले शैतान बकवास लेकर दफा हो जा। ताली बजा प्रभु का धन्यवाद। 16 वचन पढ़े। आज के इस संदेश को मैं लैंड फ्लाइट उड़ रहा है, लैंड करेंगे, ठीक है? 16 वचन, हाँ 16 वचन पढ़ो, 37 का 16। हे सेनाओं के यहोवा। यशाया 37 16। छत्तीस, सॉरी यहाँ पर थोड़ा, हाँ 36। हाँ। तब यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। 1,85,000 को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब क्या देखा? और भोर को जब इस्राएल के लोग उठे तो क्या देखा? कि शव ही शव पड़े हैं। पूरे तंबुओं में क्या पड़े हैं? पूरे तंबुओं में क्या पड़े हैं? शव। आगे पढ़ो। तब अशूर का राजा सैन्य चल दिया। अब अशूर के राजा ने देखा भैया सारी सेना तो मरी पड़ी है, और लौट कर नीनवे में रहने लगा। वो भी भाग गया वहां से। उसने भी घोड़ा मंगवाया अपना, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक, और उसने अपने घोड़े पर चलते चलते घोड़े पर बैठकर जंप करके बैठ गया और भाग लिया। कहां चला गया? वह जाकर अपने देवता निन्वे चला गया। क्या कहां चला गया? निन्वे में रहने लगा। और निन्वे में जाकर अपने देवता के सामने घुटने टिकाए, धूप जलाई, दंडवत किया और पूछा मेरी सेना कैसे मरी थी वहां, मैं क्यों भागा, क्यों मैं पीठ दिखा कर आया, मैंने तो इतनी भेंट दी, इतनी पूजा की, इतना खून दिया तुझे, है, लेकिन क्या हुआ मेरे साथ? मर गए। आगे वहां पर लिखा है, वो आगे पढ़ो थोड़ा सा। वहां वह अपने देवता निस्त्रों के मंदिर में दंडवत कर रहा था। हाँ। कि इतने में उसके पुत्र अदमेलेक और शेरशेर ने उसको तलवार से मारा और अराद देश में भाग गए। खत्म। असूर का राजा भी प्रभु छोड़ेगा क्या? अच्छा घोड़े में भाग गया, जहाज में भागा, प्रभु नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु नहीं छोड़ेगा हमें। तो उसके वहां जहां पर उसका पूज्य स्थल था, उसके मंदिर के अंदर ही जहां वो अपने देवताओं को दंडवत किया था, उसी जगह पर प्रभु ने उसके बेटे को भेज दिया। उसी के बेटे ने उसको तलवार से मार दिया। देख रहे हैं आप प्रभु कितना महान है? कोई लड़ाई प्रभु के लिए जीतना मुश्किल है क्या?
खोज की भी जरूरत नहीं पड़ी। एक ही स्वर्गदूत आया, हिजकिय्याह ने प्रार्थना की, इस्राएल के लोगों ने प्रार्थना की, और एक स्वर्गदूत आया, पूरी सेना को ढेर करके चला गया, और इन्हीं पर तो चल रहा था वो, उन्हीं को मारा और प्रभु ने उनको मारा। वो भाग गया वहां से, फिर उसको मारा। पवित्र के विरुद्ध। सुन रहे हैं मेरी बात? बोलो, परमेश्वर नियंत्रण दिए हुए है। आपकी लड़ाई आप जीत चुके हैं यीशु के नाम। अपने हाथों को स्वर्ग में हिलाए, आसमान में हिलाए। कम ऑन, आंखें बंद करेंगे और इस वचन के ऊपर थोड़ा ध्यान लगाएं। इस वचन के ऊपर ध्यान लगाएं। परमेश्वर नियंत्रण लिए हुए, परमेश्वर नियंत्रण लिए हुए, परमेश्वर नियंत्रण लिए हुए, परमेश्वर नियंत्रण लिए हुए। आज पता नहीं आपको कौन सी चिट्ठी शैतान की तरफ से आई और आपको परेशान कर रही है, लेकिन आज मैं आपकी सारी चिट्ठी और सारी शैतान की धमकियों को आज मैं प्रभु के वेदी के सामने खोल कर फैला देता हूं, खोल कर फैला देता हूं। आपके सारे चिट्ठी जो नुकसान की है, खतरे की है, यीशु के नाम में मैं उसे आज उसके भवन में फैला देता हूं, फैला देता हूं। प्रभु आज यीशु मसीह के नाम में उसका नबी और उसका दास होने के नाते मैं बोलता हूं, आज के बाद आपके जीवन में आप कभी भी अपने जीवन में अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करेंगे। आज के दिन से मैं आपको विजेता घोषित करता हूं यीशु मसीह के नाम में। ओ तेरे सिवा कोई नहीं आराधना के योग्य, तेरे सिवा कोई नहीं स्वर्ग में या पृथ्वी पर। पिता, आज मैं दुआ करता हूं प्रभु, आज के दिन जो अभिषेक यहाँ घूम रहा है प्रभु, उस अभिषेक को मैं आज इनके ऊपर, इनके सिर माथों पर, हाथ हथेलियों पर यीशु के नाम में मैं रिलीज करता हूं प्रभु जी। प्रभु जब ये वापस घर जाते हैं तो परमेश्वर पिता ये जीत को अपने साथ लेकर जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब ये वापस घर जाते हैं तो परमेश्वर इनके सर पर परमेश्वर दया और करुणा का मुकुट पहनाया जाए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाकर प्रभु से बातें करें, प्रार्थना करें, बातें करें। ओ रब्बा ने शब्द हमारा सीखा ना बोला। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सब जन प्रार्थना करें, कोई चुप न रहे।